गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और अ वेरी गुड मॉर्निंग विद अ वेरी टेस्टी एंड यमी ब्रेकफास्ट। और दिस इज़ नॉट एन ओनली ब्रेकफास्ट, दिस इज़ प्रसाद टुडे। हलवा एंड चना। तो मैंने आज क्यों बनाया है हलवा चना? हलवा चना ऐसे कुछ बनाने का वो नहीं था, कल चने भिगोए थे रात में। तो मुझे क्या होता है ना, ऐसे सुबह वैसे मैं फ्राइडे को कोशिश करती हूँ बनाऊँ ताकि मैं भोग भी लगा सकूँ माता रानी का, लक्ष्मी जी का। लेकिन ये होता है कि आज थर्सडे था तो कल मैंने सोचा कि क्या बनाओ क्या बनाओ। आजकल समझ ही नहीं आता नाश्ता क्या बनाओ, जैसे इसकी छुट्टी पड़ जाती है ना, अब मैडम चूजी भी बहुत हैं तो फिर सोचना पड़ता है। तो मैंने कल चने रात में भिगोए थे, तो मैंने सोचा कि चने भिगोए हैं तो चलो हलवा भी बना दूंगी। और फिर जब चना और हलवा बनाओ तो लगता है भाई प्रसाद का भोग लगना चाहिए, मतलब जो बनाया है उसका भोग लगना चाहिए, प्रसाद बनना चाहिए उसका। तो मैंने फिर क्या किया कि मैं जब सुबह उठी तो मैंने जल्दी से डस्टिंग किया, थोड़ी सी डीप डस्टिंग करने लगी थी। आज मेड थोड़ा सा लेट आई थी, 10:30 बजे। तो मैं उससे पहले नहा धो के पूजा मतलब मैंने नहा धो ली थी मैं और पूजा कर ली थी। फिर मैंने प्रसाद बनाया, फिर मैंने बाद में भोग लगाया है क्योंकि हलवा चने बनते हैं ना, आप बिना नहाए बनाओगे तो भोग लग नहीं सकता, ये भी होता है। तो मैंने कहा लाओ पहले जल्दी से आज नहा लेती हूँ फिर मैं भोग लगाती हूँ। तो बस मैंने अभी वो किया है, बना के भगवान जी का भोग लगा के, गुरु जी का लगा के, उसके बाद अब हम बैठे हैं बस ब्रेकफास्ट करने। तो वैष्णवी को वैसे भी हलवा पसंद है, तो चलिए उससे पूछते हैं आज हलवा मम्मी ने कैसा बनाया है। बताओ आज मम्मी ने हलवा कैसा बनाया है। देखो चने टेस्टी थे, बहुत टेस्टी है, मेरे को अच्छी भी लगती है, उसकी सब्जी भी अच्छी लगती है। और हलवा तो देखो पूछो, मजा आया। जब भी मम्मा बनाती है मैं तो बोलती हूँ मम्मा बना दो। तो चल तो हलवा के तो पूछ लो एक बात, पूछो एक बात, इधर अच्छा लगता है मुझे। अच्छा बना है। तो बहुत पसंद आया, मैंने अभी खाया नहीं है, मैं भी चने खा रही हूँ। और नहीं, चने बहुत टेस्टी बने, मतलब प्रसाद है अब तो ये, क्योंकि इसमें वैसे भी स्वाद आ जाता है। तो ये प्रसाद है। बस 1 कप चाय बना ली थी मैंने अपने लिए, और हम और माँ बेटी दोनों बैठ के अभी कर रहे हैं नाश्ता। घर की सफाई वफाई हो चुकी है और मैंने लंच के लिए भी पालक की दाल चढ़ा दी है। पालक थोड़ा सा बचा हुआ था, कुछ पत्तियाँ, तो मैंने उसको काट के और हरी वाली दाल जो होती है मूंग की, उस दाल में मिला के टमाटर वगैरह डाल के मैंने उसको उबलने रख दिया है और चावल भिगो के रख दिया। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहा है 11:30। ये मेरी 10 मिनट ज़्यादा ही है, 25 ही हो रहा होगा। हाँ जी, अभी 30 हो रहा है, 11:30। नहाना धोना वैष्णवी का भी। और आज वैष्णवी ने क्या किया, छुट्टी वाले दिन जल्दी उठ जाती है ना ये, आज ये और जल्दी उठ गई। आज मैडम 7:30 बजे उठ गई। नहीं, मैं कम से कम मम्मा 7:50 पे तो उठी होंगी, क्योंकि जब मैं उठी थी और वॉशरूम मैंने टाइम देखा था, मैंने टाइम देखा था। सुनो तो मैं गई थी वॉशरूम से जैसे ही आई मैंने फोन खोला, 7:52 हो रहा था। अब मैं 2 मिनट में तो आ ही सकती हूँ। नहीं, तुम मुझसे पहले से उठी हुई थी, तुम बाद में गई हो वॉशरूम, मैंने देखा था ना। और मैंने आज फिर क्या किया, मैंने कहा लो बेटा तुम मतलब इतनी जल्दी, वैसे अच्छी बात है उठ जाना चाहिए, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है ना, मेरे को ये तो 8 साढ़े 8 तक तो कम से कम लेटे रहो तो, और ये उठ जाती है फिर मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मेरी आदत है। क्योंकि मुझे डर अभी भी है, हो गई है 9 ईयर्स की, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं कुछ ये ना हो वो ना हो, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। फिर खाने का भी रहता है, फिर मैंने इसको फ्रूट काट के दिए उठ के। फिर मैंने क्या किया, एप्पल देने के बाद मैंने क्या किया था, हाँ मैंने आज इसको पढ़ाने बैठा दिया। मैंने कहा ले तू उठेगी ना जल्दी, अब ये नहीं कि तुम उठी हो तो चुपचाप मम्मी सो रही है मोबाइल में गेम खेल रही हो। मैंने आज इसको चुपचाप बैठा देखा था, वो ठीक है। तो इसको समझ में आ गया कि नहीं जल्दी उठने से भी अब कोई फायदा नहीं है। तो बस यही था। तो ये अपना थोड़ी देर पढ़ ली, 1 घंटा सुबह पढ़ ली थी, फिर ब्रेक लिया, फिर नहाना धोना हुआ, यही सब हुआ। मैंने भोग लगाया, हो गया। बस अभी और चाहिए? नहीं चाहिए, खा लो, चने और हैं, आपको चाहिए हो तो और ले लेना। नहीं अभी चलो रखे हुए, बाद में लेना। तो बस यही सब है। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मेरा प्रसाद हो रहा है ठंडा, मैंने इतनी मन से बनाया इतना बढ़िया सा। तो चलिए फिर हम लोग प्रसाद करके मिलते हैं आपसे, बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं दिन भर आज क्या क्या करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज तो सुबह से अब आप लोगों से मुलाकात है और ये 8:10 पे। एक्चुअली हुआ क्या, आज वही वैष्णवी को जब सुबह मैं आप लोगों से बात कर रही थी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके इसको पढ़ाने बिठा दिया, फिर हम ऐसे काम में लगे रहे, फिर लंच वंच बनाया, फिर मैं थोड़ा चली गई मार्केट, फिर इसकी फ्रेंड आ गई थोड़ी देर इसके साथ खेलने, तो बस वो गई इसके साथ थोड़ी देर खेल के, फिर मैं इसको पढ़ाने बैठ गई और तब से ये पढ़ ही रही है मतलब आज तो पिस्ड ऑफ हो गई।
आज तो इसकी हालत ख़राब हो गई है पढ़ पढ़ के। एक्चुअली क्या है, कल की भी छुट्टी है, देखिए इस पेपर की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब मैंने इसको थोड़ा सा सुना तो गड़बड़ थी, तो मैंने सारा उसको रीलर्न कराया है। अब अच्छे से हो चुका है। अब बस 8-10 हो रहा है। दाल और राइस तो सुबह बनाए थे, और हलवा चने आपको पता ही है सुबह बने थे। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कहा हाँ बस मैं यही वाला अपना पहन के गई थी, मार्केट गई थी कुछ काम था मुझे बुटीक का, तो वो काम आज हो नहीं पाया, एक दिन में उन्होंने बुलाया है। तो बस यही सब था। और क्या करने जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने क्या जा रही हूँ, आज पालक की दाल बनाई थी, आप लोगों को पता होगा। मतलब पालक काट लो पतला पतला और उसमें फिर मूंग की दाल डाल के वो बना दो उसको, मतलब पालक की दाल कहते हैं, सतपैता भी कहते हैं बहुत से लोग। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पालक के साथ दाल को जब आप बनाते हो उबाल के और उसको फिर फ्राई करते हो तो क्या कहते हो उसको। तो बस यही बना था आज हलवा चने भी रखे हुए हैं थोड़े से। तो बस मैं ये सोच रही थी कि अभी रात में क्या करूं, क्योंकि सही बताऊं मैंने आज लंच नहीं किया। मैंने वो हलवा चने खाए थे ना, उसके बाद लंच नहीं किया। मैंने चाय वाय पी ली थी, उसके संग थोड़ा रस्क वस्क ले लिया था, नमकीन वगैरह। अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, नहीं तो मुझे रात में इतनी तेज़ भूख लगती नहीं है, और बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज तो ऐसा लग रहा है दाल और राइस तो रखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो क्या खाया जाए देखते हैं, कुछ बना लेते हैं। आटा वाटा सब गूँथ के रख लिया था, सब शाम को किचन विचन दोबारा नाश्ते वाश्ते के बर्तन भी धो दिए थे। वैष्णवी को मैं पढ़ाने बैठ गई थी 6 बजे से, और अभी 7:15 हो रहा है। अभी बस उसका एंड चल रहा है, थोड़ा सा वर्क उसको खुद दिया है लर्न करने। तो बस यही सब है आज। तो फिर देखते हैं, चलिए आज देखते हैं सब्जी क्या क्या रखी हुई है। वैसे तो भी पता है वेंसडे को इस बार मैं गई नहीं सब्जियां लेने, क्योंकि गोभी भी रखी हुई थी, और ये भी एक मन कर रहा है कि गोभी आलू बना लूँ, फिर लग रहा है कि टाइम लगेगा, आलस भी आता है कभी कभी। ऐसा जैसे भूख लग रही है, कुछ चटपटा सा खाने का मन, लेकिन कोई बना के दे दे, खुद ना बनाना पड़े। लेकिन अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा कौन बनाएगा जी, कोई नहीं बनाएगा। अच्छा एक आइडिया मिला मुझे अभी। सब्जी क्या क्या रखी है, गोभी की रखी है सब्जी, और क्या रखा है, बीन्स रखी हुई है। मैं बीन्स आलू बना सकती हूँ, दाल है ही उसकी ना। हाँ यही कर लेती हूँ, बीन्स आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएगी। उधर रोटियां सेक लेती हूँ, दाल और राइस तो बना रखा ही हुआ है। तो चलिए यही कर लेती हूँ, बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ भी थोड़ी देर में। अच्छा आप देखिए, अब मेरी बीन्स बस कट गई है, थोड़ी सी रह गई है काटने को। अच्छा ये बताइए, मैं आज कूल नहीं लग रही हूँ आप लोगों को, थोड़ी कूल टाइप नहीं लग रही हूँ? अरे फिर कैसे लगूंगी कूल? अच्छा हाँ, कूल ऐसे नहीं लगते ना, कूल तो कुछ उल्टा सीधा बोलो, कुछ फालतू की बातें करो तब कूलनेस लगती है, यो कूल वाली ना। अब कुछ लोग तो समझ गए होंगे मेरी बात को, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं बता देती हूँ, अभी बहुत कूलनेस की पराकाष्ठा पार की है किसी ने। वैसे तो मैं इस पर एक प्रॉपर ब्लॉग बनाने वाली थी आज, लेकिन हो नहीं पाया। तो चलिए काम करते करते इससे बात कर लेते हैं इस बारे में। ये जो रणवीर इलाहाबादी जो है, जिनके इंडियाज गॉट लेटेंट, हाँ इनके शो का नाम है, सभी को पता होगा इस समय। तो ये इतना चर्चा में है, ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाइक कर रखा है। मैंने कहा सोचा लाओ मैंने जब इसका पूरा आज बैठ के मतलब देखा ना, पहले तो मुझे पता था कि क्या मैटर है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी अभी लेटेस्ट क्या चल रही है, इनके लिए अरेस्ट करने के वो हो गए हैं, और कई स्टेट्स में इनके खिलाफ FIR भी कर दी गई है। और मैं इनके खिलाफ क्यों कह रही हूँ, रणवीर के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत बड़ा रेस्पेक्ट और देने वाला तो काम करा नहीं है। इतना घटिया कमेंट अपने शो में इन्होंने किया, और उसके बाद जो कहते हैं ना कि किसी के दिन ऐसे चढ़ रहे होते हैं और वो शट से नीचे आ जाते हैं, वही हुआ है इनके साथ। तो आप ये लगा लो, किसी कहते हैं ना कि जब वो क्या एक कहावत है ना, वही हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या है, तो जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो समझ गए होंगे। मतलब जिन लोगों को पता है, और ज़रूरी नहीं है कि सबको सारी चीज़ पता ही हो, बहुत से लोग कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल मैटर्स से दूर मतलब नहीं जान पाते हैं। अब आप मेरा व्लॉग देखोगे तो जिनको पता है वो तो कमेंट करके बताना कि कितनी अश्लील, कितनी गंदी बात बोली है उन्होंने। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं क्या ही बताऊं, मैं नहीं बता पाऊंगी। आप जाके खुद देख लेना, रणवीर इलाहाबादी कंट्रोवर्सी करके आप सर्च करना,
और उसने कितनी घटिया बात बोली है, मतलब सीरियसली खुलेआम। हालांकि उन्होंने जो बोला है वो कोई उनका अपना कोई वो नहीं था। मैंने भी कहा ना कूल बनने के चक्कर में, तो उन्होंने कूल बनने के चक्कर में, एक फॉरेन का कोई शो आता है, मतलब विदेशी शो है, उस पर इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन वो एक चैलेंजिंग शो है, उनके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे तो कॉपी करना था इनको, तो इन्होंने कॉपी करके इंडियन शो में, एक ऑन एयर रियलिटी शो में इन्होंने इस तरह का क्वेश्चन किया। क्वेश्चन किस तरह का था मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, एक कंटेस्टेंट था, इंडियाज गॉट लेटेंट करके इनका जो शो है, उसमें उन्होंने कुछ बोला कि किसी कंटेस्टेंट से उन्होंने बोला कि उनके मदर फादर अगर किसी पर्सनल मोमेंट में हैं तो क्या वो मतलब उनको ज्वाइन करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अब आप बताओ कितनी घटिया बात बोली। मतलब ये कोई बात, पहली बात तो बोलने की है, और उसके बाद जितने भी वहां पे बैठे हुए हैं ना वो ही करके हंस रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सिर्फ समय राणा नाम है, समय राणा नाम है, हाँ शायद उनका, जो दूसरा इनके साथ इनका फ्रेंड है जो होस्ट था, आई थिंक वो होस्ट ही था। तो जो वो ये दोनों लोग जो हैं उनके साथ एक जो फीमेल थी, उनका नाम भी मैं अभी आपको बता देती हूँ अभी एक में मुझे देखना पड़ेगा। तो उनका वो सब हंस रहे हैं ही करके, और फिर जो भी लोग वहां पे हैं वो बहुत कूल समझ रहे हैं इस बात को कि वाह कितनी अच्छी बात बोल दी, कितना मजा आ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस स्टेटमेंट के बाद पूरे मतलब इंडिया में उनकी क्या हालत होने वाली है। इवन बाहर तक इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इतने लोग उनके अरेस्ट होने की मांग कर रहे हैं। वो शायद अभी लापता भी थे, मतलब उनके कुछ अपने रेसिडेंस पे भी नहीं थे, और उनके मतलब अपने सारे अकाउंट से भी बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने ऑन एयर करने से, उनके शोज भी उनको रोक दिया गया। रणवीर इलाहाबादी कोई छोटा मोटा होस्ट नहीं है, कोई एंकर नहीं है। उन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट किए हैं। आप छोटे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज छोड़ दीजिए, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का सोचिए इंटरव्यू किया है। अब आप लगा लीजिए, उन्होंने उनको ऑनर किया है, मतलब इनको नहीं इंटरव्यू नहीं किया है उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने इस रणवीर इलाहाबादी को अवार्ड दिया है। तो आप सोच लीजिए किसी का कितना एक नाम, एक फेम, एक रुतबा, एक टैलेंट पे तो आप पहुंचे हो ना। आपने उस टैलेंट को एक समय पे जब आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हो तो आपकी ये बुद्धि खराब हो जाती है। कहते हैं ना कि सक्सेस और पैसा हर कोई नहीं संभाल पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इन दोनों चीजों को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है, और इनको बैलेंस करके ही फिर आप अगर उस ट्रैक पे सही से चलते हो तो आप हमेशा के लिए उस चीज पे स्टेबल रहते हो। अदरवाइज जैसे रणवीर इलाहाबादी ने एक कहते हैं ना कि एक फ्रेम सेट कर दिया है कि जिसकी कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी विपरीत बुद्धि हो गई थी मेरे हिसाब से उस दिन जो वो ऐसा कर बैठे। मतलब इतनी घटिया बात बोली है, आप सोचो इस तरह की बात कैसे बोली जाती है। और मैं तो कहती हूँ जो लोग जितने भी वहां पे हंस रहे थे या जिस कंटेस्टेंट से बोली गई थी उनसे शायद उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, सुनने में आया, लेटेस्ट न्यूज है शायद कल की, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, माफी भी मांगी है, सॉरी भी बोला है। लेकिन आपने बोला क्या है? अब आपको जब डर लग रहा है तो आप ऐसे करके कर रहे हो। आप बोलते समय आपकी बुद्धि तो थी ना, आपकी कितनी एज है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने सक्सेस पहुंचे हो, आपने कितना कुछ सीखा होगा। उसके बाद ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं कहा जा सकता, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। मतलब नहीं, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। नेशनल मतलब मेरे ख्याल से यूट्यूब पे था वो शो या नेशनल टीवी पे ऑन एयर हुआ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन ये बहुत ही घटिया बात बोली है सीरियसली। इस बात के लिए तो मतलब सारे मीडिया सब कुछ ठीक है, हाइक दे रहे हैं, बहुत चीजों को देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो कूल बन के जो शोज बनते हैं ना आजकल, रियलिटी शोज जिन पे कुछ भी होता है, मतलब आप देख ही नहीं सकते बैठ के खड़े होके, तो उन लोगों के लिए एक सीख मिलेगी। अगर इस तरह का नहीं होगा तो लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये तो कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, ये सब होता है कि थोड़ी देर को अरेस्ट हुए या पुलिस केस हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, थोड़ा सा ये सब गया और सब कुछ शांत हो जाता है। रणवीर इलाहाबादी के केस से और समय राणा के केस से एक बात तो वो है कि अब जो लोग बहुत ज्यादा कूल बन के विदेशी कल्चर को अपना के रियलिटी शोज उनके बेस पे बना के जो गंद फैलाते हैं ना सोसाइटी में, वो कम से कम एक सबक लेंगे, और लेना भी चाहिए। अब आप बताइएगा जो उन्होंने बोला, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, आप जाके यूट्यूब पे जाके उनकी कंट्रोवर्सी पे उनका सुन लेना। और उन्होंने एक दूसरी चीज भी बोली थी उसी समय उस शो पे, इतनी घटिया चीज थी कि वो मैं तो
नहीं बोल सकती यहाँ पे, और वो आपको खुद ही जाके सुनना पड़ेगा। तो जिन लोगों को इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो जाके वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको बताया, मैंने अपने ब्लॉग में इतनी बात इसलिए की क्योंकि इरिटेशन हो गई मुझे, मतलब जब मैंने आज पूरा का पूरा मैटर सुना। मुझे अभी उस दिन बताया था किसने, कुछ दिन हो गए, तो मैंने ऐसे ही सुन लिया था कि चलो ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ा था तो मैंने कहा अच्छा इस तरह का कुछ हुआ है कंट्रोवर्शियल। लेकिन जब मैंने आज पूरा उनका कंट्रोवर्शियल वीडियो देखा, जो जो हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, अरेस्ट होने का वो हो गया है, उनके लॉयर ने कुछ बोला है, एंटी लॉयर ने कुछ बोला है, तो सोचो तब मैं समझी मतलब सीरियसली कितना बड़ा मैटर है ये। और सच में इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उनको अकल आनी चाहिए, इवन उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उस लड़के से ही नहीं जिसके पेरेंट्स के लिए उन्होंने बोला था। मतलब शेम ऑन यू, शर्म कर लो। ये कूलनेस एक दायरे में अच्छी लगती है, आप कूल बनने के लिए अभद्रता मत फैलाओ। मतलब कहते हैं ना डर्टी टॉक्सी सिर्फ एक कूलनेस नहीं होती है कि आपने अपने दोस्तों से उस तरह बात कर ली या कुछ अलग तरह से बात कर ली तो आप कूल हो गए, आपने कोई गंदी बात यूज कर ली तो आप कूल फील कर रहे हो। यही तो होता है ना, मॉडर्नाइजेशन को आजकल के यूथ ने ये समझ लिया है कि कुछ बहुत अच्छा सा, मतलब हमने कुछ बहुत गंदी चीज बहुत खुले में बोल दी ना, वी आर कूल। ऐसा नहीं होता, कोई गंदी चीज नहीं होता था। कूल मतलब आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका टैलेंट होता है, और उसके बाद वो कूलनेस आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है उस चीज को। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। तो बस आ जाते हैं अपने ब्लॉग में वापस लौट के। ऐसे लोगों के बारे में बस थोड़ी देर मैंने इसलिए बात की कि आप लोग जाके देखना कि कितनी घटिया चीज थी वो, ठीक है। चलो फिर अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी रहिए। तुम सब करा जाके लर्न, सब हो गया, बुक वर्क भी हो गया, ये वो वाला हो गया जो कल कहा था और आज नहीं हुआ था, हो गया ना। सुबह में मैं टेस्ट लूंगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक आप लोग अपने अपने घर में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। सब लोग अपना ख्याल रखिए, कुंभ नहा के आ जाइए। हम तो नहीं जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं। इसके पेपर नहीं होते तो मैं जरूर जाती, चाहे मैं अकेले चली जाती, क्योंकि हस्बैंड को तो टाइम नहीं हो पा रहा था। वो कह तो रहे थे, वैसे उनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, फिर उनका भी नहीं हो पाया, उनका भी बहुत बिजी वो रह जाता है। तो अगर वो भी नहीं जाते तो मैं चली जाती, मैं सीरियसली चली जाती, मैं नहीं छोड़ती। बहुत सारे पाप किए ना तो धोने जरूरी थे। चलिए कोई नहीं, अगर गंगा में नहा के पाप धुल जाते ना तो सभी लोग धो के और सीधे स्वर्ग जाते। स्वर्ग में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, मतलब जितना करोड़ आदमी कुंभ में नहा रहा है ना उससे भी ज्यादा, मतलब उससे भी ज्यादा स्वर्ग में हो जाएगा। इतना मतलब भगदड़ मच जाएगी जैसे यहाँ भगदड़ मची थी ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मजाक की बातें थी ये तो। सच में ये हमारे हिंदू कल्चर की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें विश्वास जो लोग रखते हैं उनके साथ होता भी है। और मैं तो यही मानती हूँ, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो, इन चीजों में विश्वास रखते हो, बहुत से लोग कहते हैं ना लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए दिमाग में, आप नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता है। जो लोग इन चीजों को मानते हैं, जो गॉड में बहुत ब्लाइंड फेथ रखते हैं, उनके साथ अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। बुरी इसलिए होती है ताकि वो गॉड पे और फेथ कर सके और उनका और अच्छा हो। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यही एंड करते हैं। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, इस बार मैं फाइनली एंड कर रही हूँ। आप लोगों से बात करती रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता ब्लॉग एंड करने का, लेकिन करना जरूरी भी, बहुत लंबा भी हो जाएगा। और मैं कल मिलती हूँ। कमेंट करिए, जो लोग नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब प्लीज करिए। वैसे कुछ लोगों ने अभी और भी किया है, थैंक यू सो मच उनके लिए। और हाँ जी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।